गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के दर्शन शास्त्र पीठांतर्गत सर्वदर्शन विभाग द्वारा माधवाचार्य विरचित सर्वदर्शन संग्रह को आधृत करके एकादश दिवसीय कार्यशाला एवं संगोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है, जिसका आज द्वितीय दिवस है तथा द्वितीय दिवस के अंतर्गत आज द्वितीय सत्र है जो 2 बजे से 5 बजे तक संचालित होगा। आज के इस सत्र के मुख्य अतिथि मुख्य वक्ता प्रोफेसर श्रेयांश सिंह गुरु जी हैं, जिनको आप कल द्वितीय सत्र से पढ़ रहे हैं। सर का अध्यापन इतना सरल एवं वस्तुनिष्ठ है कि सभी प्रतिभागी आनंद ले रहे हैं, ज्ञान का लाभ ले रहे हैं तथा इसी क्रम में मैं गुरु जी से पुनः निवेदन करता हूं कि आप आगे का जो आर्हत दर्शन सर्वदर्शन संग्रह के आर्हत दर्शन जो परिशिष्ट शेष अंश है उसका अध्यापन करने का निर्देशन करें, कृपा करें। सादर अनंत धर्मणस्तत्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकांतमयी मूर्तिः नित्यमेव प्रकाशता। सर्वदर्शन संग्रह के आर्हत दर्शन को समझने का अपन प्रयास कर रहे हैं। इस पर अपन ने अभी तक जो चर्चा की है वो आपको पता है। बौद्ध के क्षणिकवाद का विचार विमर्श हुआ और सर्वज्ञता पर विचार विमर्श हुआ, और सर्वज्ञता को पाने के लिए सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के पुरुषार्थ पर अपनी चर्चा हुई। अब जो सुबह अपन ने पढ़ने की कोशिश की, समझने की कोशिश की, वो सर्वदर्शन संग्रह के इन 2 श्लोकों पर आधारित मानी जा सकती है। मेरे पास जो प्रति है उसमें ये 124 नंबर के पेज पर दोनों श्लोक उद्धृत किए हैं पद्मनंदी पंचविंशतिका से। चिद चिद द्वे परे तत्वे विवेकस्तद विवेचनम उपादेयम उपादेयम हेयम हेयम च कुर्वतः हेयम ही कर्तिरागादि तत्कार्यम अविवेकता उपादेयम परम ज्योति ही उपयोगैक लक्षणम। जो अपन ने प्रातः काल प्रणिधान विशेष रूप उपयोग की चर्चा की, उससे ही सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का पुरुषार्थ होता है, और वह पुरुषार्थ चित अचित के विवेक बुद्धि के पुरुषार्थ से होता है। चित चित है, अचित अचित है, और हमारा उपयोग जो है वो हमारे पुरुषार्थ में कारण होता है। दूसरे का उपयोग, उपयोग माने ज्ञान परिणति, उपयोग माने बुद्धि, वो दूसरे की काम नहीं आती है, स्वयं का अनुभव काम आता है। जो शास्त्र बोध होता है वो बुद्धि के बल से होता है, और जो अनुभव होता है वो बुद्धि के सार्थक अभ्यास से होता है। जब बुद्धि का सार्थक अभ्यास हम करने लगते हैं तो हमारे सारे संशय विपर्य नष्ट हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं, और हम उस तत्व को, उस सत्य को समझने में समर्थ होते हैं जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र का कारण बनता है। दार्शनिक परंपराएं कोई भी हो, संस्कृतियां कोई भी हो, सबका एक ही मूल ध्येय है, एक ही मूल तत्व है, जिसे जानने के लिए हमें प्रयत्न करना चाहिए। और वो प्रयत्न है जिसे उपनिषदों ने भी गाया है, आत्मा वारे दृष्टव्या श्रोतव्या ध्यातव्यश्च निदिध्यासितव्यश्च। ये जो तत्व है वो आत्मा कौन है? वो हम स्वयं है, हमारा आत्मा है। हम आत्मा को छोड़कर
जानने का काम करते हैं। और जैसा कि गुरुजी सवेरे कह ही रहे थे कि शरीर में ही आत्मा की प्रतीति होती है, जबकि शरीर को आत्मा मानना भी से खंडित हो जाता है। और जब शरीर आत्मा नहीं है और पर पदार्थ रूप हमारा आत्मा नहीं है, ये विवेक जब बुद्धि के बल से प्रकर्ष होता जाता है तो हम मोक्ष का पुरुषार्थ धर्म के योग से कर सकते हैं। धर्म का पुरुषार्थ ही मोक्ष पुरुषार्थ में परिणत हो जाता है। तो जो दो मूल तत्व हैं, जीव तत्व और अजीव तत्व, तो जीव तत्व माने हमारा अपना आत्मा और अजीव तत्व माने बाकी का सारा संसार। बाकी का सारा संसार जानने योग्य नहीं है, हमारा अपना आत्मा हमारे द्वारा जानने योग्य है। इसी बात को वेदांती कहते हैं, इसी बात को जैन दार्शनिक मुख्यता से कहते हैं। क्या बात, आवाज कैसे टकरा रही है? ये कोई माइक बंद कर दीजिएगा। हेलो, हाँ। तो बुद्धि जब दूध को दूध और पानी को पानी जानने लगती है, जैसे कि हंस जानता है, दूध दूध को ग्रहण कर लेता है और पानी को छोड़ देता है। जब हम जानते हैं अपने वर्तमान जीवन को, तो उसमें से जीव को ग्रहण कर लेते हैं और अजीव को छोड़ देते हैं। बुद्धि अजीव का आश्रय छोड़ती है तो जीव का उस स्तर पर आश्रय मिल जाता है बुद्धि को कि वो अनुभव में परिणत हो जाती है। परंतु ये पुरुषार्थ इतना सरल नहीं है जितना हमें एक दो वाक्य सुनने से लगता है। इस पुरुषार्थ के लिए हमें अपनी आदत बदलनी होती है, अपनी शरीर के निमित्त से चेतना का नियंत्रीकरण करना पड़ता है। शरीर के माध्यम से, शरीर के निमित्त से हमारी चेतना विषय भोगों में भटकती है, धन वैभव में भटकती है, तो उससे हमें अपनी चेतना को बचाना होता है और मन को संतुष्ट करना पड़ता है कि इस सब में कुछ नहीं रखा है, पर को जानने में कुछ नहीं रखा है, पर जगत में जानने में आता है, परंतु वो मेरे काम का नहीं है। होने पर भी वास्तव में मैं उसे जान नहीं पा रहा हूं सही, इसलिए उसे जानने का प्रयास, पुरुषार्थ निरर्थक है, बेकार है। ऐसा जब बुद्धि संतुष्ट हो जाती है सोच करके, तो फिर उसके भावना का कोष जो है, जो मन की ही एक वृत्ति है, चित्त वृत्ति जिसको अपन बोलते हैं, एक होती है मनोवृत्ति वो, और एक होती है चित्त वृत्ति। कंप्यूटर चलता है हमारा तो हार्ड डिस्क और सॉफ्टवेयर से चलता है। तो हार्डवेयर तो हमारे कर्मों का कोष है और सॉफ्टवेयर जो है वो हमारा मन का कोष है, जिसे मनोमय कोष के नाम से हम वेदांत में जानते हैं। तो वो जो कोष है हमारा, वो दोनों जब हमारी बुद्धि के पुरुषार्थ से नियंत्रित होते हैं, जब आपके पास सॉफ्टवेयर सही है, हार्डवेयर सही है, परंतु उसका नियंता कौन है, उसको नियंत्रित कौन करता है? उस विद्या का जानकार कोई व्यक्ति विशेष। सॉफ्टवेयर पड़ा हुआ है, हार्डवेयर भी है, परंतु मैं अगर उसके सामने बैठ जाऊं तो दिल्ली से जयपुर का टिकट बुक नहीं कर सकता। परंतु जिसको उस प्रकार की बुद्धि का अभ्यास हो गया है वो बुक कर लेता है। तो ऐसे ही हम भावना के बल से अपनी बुद्धि के अभ्यास में लगते हैं, और वो भावना कैसी होनी चाहिए मोक्ष पुरुषार्थ के लिए, इसका निरूपण जैन दार्शनिकों ने किया है। और वह निरूपण यहाँ पर भी गुप्ती, समिति, धर्मानुप्रेक्षा, परिसय, चारित्र्य बने ततश्च निर्जरा करके जो तत्वार सूत्र का सूत्र है, उसके बल से सर्वदर्शन संग्रहकार ने निर्जरा और संवर को समझाने की कोशिश की है। तो उसमें जो 12 भावनाएं हैं, तो ये संसार क्षणिक है। क्षणिक है मतलब इसे हम कितना ही जाने, जान करके संतुष्ट नहीं हो सकते। धन को क्षणिक क्यों कहा? कि हम कितना ही प्राप्त कर लें,
वो हमें सुख नहीं दे सकता। जिनके पास धन नहीं है उनको धन की महिमा आती है, और जिनके पास धन बहुत हो जाता है उन्हें धन की महिमा नहीं आती, फिर ज्ञान की महिमा आने लगती है। और वो ज्ञान जो धन के उपयोग से जीवन को सुखमय बना सकता है, सुखी बना सकता है। यदि आपके पास ज्ञान नहीं है और आपके पास धन वैभव बहुत है, तो आप उस धन से सुखी नहीं होंगे, और सुखी नहीं होंगे तो दुखी हो जाएंगे। या तो सुखी होंगे या दुखी होंगे, और अगर दुखी हो गए तो धन किस काम का। ऐसा चिंतन कष्टकर है। ऐसा चिंतन जब होने लगता है तो उसको बोलते हैं अनित्य भावना। भगवान बुद्ध जब भगवान नहीं बने थे तो उन्हें संसार की नश्वरता समझ में आ गई थी। संसार नश्वर है। दुख को संसार को जान करके नहीं मिटाया जा सकता। दुख को मिटाना है तो उसके कारणों को खोजना पड़ेगा, जिन कारणों से दुख हो रहा है। जैन दार्शनिकों ने भी दुख का मूल कारण अपनी आत्मा को जानने का अभाव और दूसरों को जानने में बुद्धि का अभ्यास, ये दो ही दुख के कारण माने हैं। कि हम दूसरों को जानने में ही मगन होते रहते हैं, उनको ही जान करके संतुष्ट हो जाते हैं, और जगत के नश्वर होने की भावना हमारे मन में पैदा नहीं होती, हमारे चित्त में पैदा नहीं होती। चित्त का मतलब जो है बुद्धि का उपयोगात्मक बुद्धि बैठी रहता। हम लोग साथी हैं, सुदीप जी और हम साथ साथ पढ़े हैं, और एक साथ ही हम दोनों की नियुक्ति हुई थी। इन्होंने दिल्ली में ज्वाइन किया था और मैंने जयपुर में ज्वाइन किया था। हाँ, तो अपन चर्चा कर रहे थे। सर एक हाँ, से आपने कि जीव को जानना है वो भी अपने अपने जीव को, और संसार को नहीं जानना, संसार को जाने से। हाँ, लेकिन सर संसार को बिना जाने संसार में रहते हैं। हाँ, हाँ, अच्छी बात है आपकी। दर्शनानंद कैसे। हाँ, अच्छा प्रश्न है, उसका उत्तर मैं 2 मिनट में दे देता हूँ। उत्तर ये है कि संसार को जानने का हमने खूब प्रयास किया, परंतु जानने में सफल नहीं हो पाए। और जब हम उसे जानने में सफल नहीं हो पाए तो उसे जानने में हम प्रयत्नशील रहें तो भी सफल नहीं होंगे, क्योंकि हमारे ज्ञान की जो योग्यता है किसी वस्तु को उसके स्वतंत्र रूप में, उसके परिपूर्ण रूप में जानने में समर्थ हो सकती है, तो वो अपना ही जीव तत्व है। और अपने जीव तत्व के अलावा यदि आपकी बुद्धि किसी दूसरे से जुड़ती है तो वो अजीव तत्व से जुड़ती है। तो सुबह अपन ने जो विचार किया था कि जीव और अजीव के संयोग से बंधन की परंपरा, दुख की परंपरा, बंधन कर्मों का होता है, और वे कर्म दुख में कारण बनते हैं। और जिस समय हम कर्म करते हैं, जिस समय हमारी भाव परिणति होती है, वो भाव कर्म है। तो ये भाव कर्म से द्रव्य कर्म, द्रव्य कर्म के उदय से पुनः भाव कर्म का संसार चक्र इसलिए चल रहा है कि हमने जीव तत्व को जानने का यथार्थ पुरुषार्थ नहीं किया। जीव तत्व को जानने का यदि हम यथार्थ पुरुषार्थ करें तो जीव को उपादेय, जीव को माने आत्मा को, आत्मा को माने अपने जीव तत्व को हम उपादेय कर सकते हैं, और बाकी को सबको हे जान सकते हैं। अन्यथा हमें दूसरों को भी उपादेय जानने का पुरुषार्थ चलता रहेगा, और वह पुरुषार्थ हे और उपादेय के अंतर को प्रकट नहीं कर पाएगा, और हम दूसरों को भी उपादेय मानते रहेंगे। धन वैभव को उपादेय मानेंगे, धन वैभव शरीर के काम आता है तो शरीर को उपादेय मानेंगे, और शरीर को बनाए रखने के लिए समाज की, परिवार की जरूरत है तो उसे उपादेय मानेंगे। और समाज में, परिवार में भौतिकता बहुत है, समाज में और परिवार में विषय भोग का प्रभाव बहुत है, और उससे दिखाई देता है तो उससे बचकर के फिर वो मंदिर आता है, उससे बचकर के वो शास्त्र का अभ्यास करता है। आजीविका के लिए भी शास्त्र का अभ्यास होता है, और सुख प्राप्ति के लिए भी शास्त्र का अभ्यास होता है। पर ये जो अभ्यास है, ये अभ्यास पर का जानना है,
इससे हम उस स्थिति में नहीं पहुंचते जहां हमारी भावना की जागरूकता से बुद्धि अभ्यस्त हो। माने दुनिया में सब क्षणिक है, कुछ भी हमारे काम का नहीं है। ये क्षणिकता जब तक हमारी बुद्धि में नहीं आएगी तब तक हम किसी ना किसी से अपनी बुद्धि को जोड़ते रहेंगे, और कितना ही अपनी बुद्धि को जोड़े से पूरा जानने में समर्थ नहीं होंगे, और पूरा जानने में समर्थ नहीं होंगे तो संतुष्टि नहीं आएगी। संतुष्टि नहीं आएगी तो बुद्धि का अभ्यास संभव नहीं होगा उस स्तर का जिस स्तर पर सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का पुरुषार्थ संभव होता है, मोक्ष का पुरुषार्थ संभव होता है। तो विषय भोगों से बचकर जो पुरुषार्थ किया जाता है, देव गुरु धर्म को समझने का, सत्कर्म आदि करने का, वो पुरुषार्थ धीरे धीरे कमजोर पड़ता है, क्योंकि उसको करते करते भी युग बीत जाता है, शताब्दियां बीत जाती हैं, दशाब्दियां बीत जाती हैं, परंतु दुख का अभाव नहीं होता। मुझे तो ये प्रतीति होने लग गई, मंदिर जाते हैं तो कुछ नहीं होता, पहले होता था तो मंदिर गए तो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि घर की झंझटें होती थी तो मंदिर में वो झंझटें खत्म हो जाती। घर में विषय भोग का अनुराग होता था, धन वैभव की चाह होती थी, मंदिर में गए तो वो कमजोर पड़ जाती थी। तो वो कमजोर पड़ती थी तो वहां अच्छा लगता था, वो दुख की कमी थी, और उस दुख की कमी को ही यदि सुख मान लिया जाए तो सुख का असली पुरुषार्थ संभव नहीं होता। और वो पुरुषार्थ बुद्धि के व्यापार मात्र से, उस व्यापार मात्र से जिसमें पर का जानना हो रहा है, उससे संभव नहीं होता। वही बात यहाँ पर कही गई है कि जीव और अजीव में विवेक। और हम ये कहें कि केवल जीव को जाने तो सब कुछ होता है, क्योंकि उपनिषद में आया हाँ बिल्कुल सही बात। तो निषेध करेंगे संसार को नहीं जानना, ऐसा हम ना कहें, हम ये कहें केवल जीव को खुद को जानना है बस। उन्होंने बड़ा सही समझाया है, आप पूरी बात समझ नहीं पा रहे। प्रॉब्लम क्या है, मैं एक सीधे शब्दों में कहूँ आपसे, क्षमा करना हस्तक्षेप कर रहा हूँ, लेकिन आपकी जिज्ञासा को सही समझने की काम कर रहा हूँ। पहले ये बताइए, आप किस पर पदार्थ को प्रॉपरली जान सकते? प्रयत्न करेंगे। जितना हम अपने बारे में जानते हैं उतना क्या दूसरे के बारे में जानते हैं? आपका एक सहपाठी आपके किसी बात का क्या रिएक्ट कर रहा है, वो उसके मन में वही है या वो आपको दिखा रहा है, इसको आप प्रॉपर जान पाते हैं। लेकिन यदि आप कोई छल कर रहे हैं तो उसे जानते कि नहीं जानते, अपनी अच्छाई को जानते कि नहीं जानते? तो भैया सिंपल सी बात है कि जिसको तुम प्रॉपर जान सकते हो उस दिशा में आगे बढ़ो, जिसमें तुम फेल हो जाओगे उसमें माथा मारने से फायदा क्या? एक सिंपल सी बात। और दूसरी बात कि जो आप कहते हैं कि पर को नहीं जानेंगे तो काम कैसे चलेगा? जब कोई व्यक्ति अच्छे काम में संतुष्ट हो तो वो दूसरी चीज में दिमाग नहीं लगा। अब तुम उस काम में संतुष्ट ही नहीं हुए, दिमाग लगाओ, उसको कौन रोक ले? किसी के कहे से कोई नहीं रुकता। आपको अच्छे काम की प्रेरणा दी जा सकती है, आप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, आपको अच्छे काम की प्रेरणा दी जा सकती है। प्राइमरी के बच्चे की तरह कान पकड़ के नहीं लगाया जाता, आपको प्रेरणा दी, शास्त्र ने आपको अच्छा ज्ञान दिया, उसको समझ के आप कितना अप्लाई करते हैं कितना नहीं करते ये आपके ऊपर है, ये आपका विवेक है। और क्या विवेक किसे कहते हैं? साधना का जो मार्ग है वो साधना का मार्ग बहिर्मुखी ज्ञान का नहीं है, अंतरोन्मुखी ज्ञान के पुरुषार्थ का है। ये तो बात मानते ना आप। और वो अंतरोन्मुखी जो पुरुषार्थ है वो पुरुषार्थ बुद्धि को समेटने से होता है, बुद्धि के बाहर विस्तार से नहीं होता। बुद्धि पर पदार्थों को जानती जानती चली जाए, शास्त्रों में उलझती चली जाए तो तर्क वितर्क पैदा होंगे। अनुभव की तो विरासत है, जिस सत्य के अनुभव की मिले तो क्या मिलेगा? शास्त्र पढ़ेंगे से बढ़ते चले जाएंगे कि वेदांत सही है कि सांख्य सही है, जैन सही है कि बौद्ध सही है। जैनों ने क्षणिक बात को माना है कि नहीं माना है? माना है, तो फिर उन्होंने बौद्धों का खंडन क्यों किया? तो क्षणिक बात का खंडन नहीं किया, उनकी सर्वथापने की मान्यता का खंडन किया है। कोई वस्तु सर्वथा क्षणिक नहीं है, कोई वस्तु सर्वथा नित्य नहीं है।
तो नित्य भी है, क्षणिक भी है। अब इसको कैसे जानेंगे? अगर बुद्धि के स्तर पर जानेंगे तो जानना संभव नहीं, उसे अनुभव के स्तर पर जानना पड़ेगा, और अनुभव का स्तर है जानने का, वही हमें मोक्ष मार्ग में लेके जाता है। उससे ही हम सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का पुरुषार्थ करते हैं। इस पे अपन ने निमित्त नैमित्तिक संबंधों की समालोचना से प्रातः काल अच्छी चर्चा की है, उस पर आप विचार करिए। अब जो उपयोग दो प्रकार का बताया था, दर्शन उपयोग और ज्ञान उपयोग, उसकी यहाँ कोई चर्चा नहीं की गई है, परंतु हमने सुबह प्रणिधान विशेष को जो उपयोग कहा है, प्रणिधानम उपयोग, प्रणिधान विशेष माने अतीन्द्रिय उपयोग, अतीन्द्रिय ज्ञान, जिससे अपना आत्मा जाना जाता है। इंद्रिय ज्ञान से आत्मा जाना जाता नहीं है, केवल जड़ पदार्थ जाना जाता है। तो उससे बचने के लिए हमें ये तय करना होगा अपनी बुद्धि में कि हमें ये नहीं जानना, ये नहीं जानना। जो शास्त्र में साधना में प्रवृत्त करना है, क्या वो नहीं है? जानने की आवश्यकता नहीं है, तो फिर सर्वदर्शन का प्रयोजन क्या है? सुनिए, वेद को शब्द को ब्रह्म क्यों कहा? दुनिया में जो कुछ भी है वो सब किसी ना किसी के द्वारा गेय है। जरूरी नहीं है कि वो सब हमारे लिए गेय हो। अगर इस समय हम किसी एक विषय पर केंद्रित होंगे तो बाकी हमारे लिए गेय नहीं रहेंगे। तो यहां पर यह उपदेश दिया जा रहा है कि आप अपनी आत्मा को गेय बनाइए, पर गेय होते हुए भी आपके जानने के लायक इस समय नहीं है। इतना निर्णय आपको करना है, तो आप उसको यथार्थ में जान पाएंगे। खीर है या शरबत है, शरबत में बहुत वस्तुओं का मिश्रण है। शरबत में इलायची भी है, शरबत में खसखस भी है, केसर भी है, मीठा भी है, बादाम भी है, बहुत सारी चीजें हैं। परंतु जब आप शरबत पीते हैं तो आपकी बुद्धि इसमें नहीं उलझती कि इसमें कितनी बादाम है, कितना मीठा है, कितना क्या है। अगर इसमें उलझ गई तो शरबत का स्वाद नहीं ले सकते। तो ऐसे ही हमें आत्मा के भेद में भी नहीं उलझना। आत्मा पर से भिन्न है, अपने से अभिन्न है, इसमें भी नहीं उलझना। जो अखंड पने से आत्मा जानने में आ रहा है, वह प्रणिधान विशेष ही हमें ज्ञान के उस स्तर पर ले जाता है जहां से मोक्ष मार्ग का प्रवर्तन होता है। वह प्रवर्तन ही सम्यक दर्शन का पुरुषार्थ है, सम्यक ज्ञान का पुरुषार्थ है, और उसमें स्थिरता सम्यक चारित्र का पुरुषार्थ है। मतलब पुरुषार्थ की जो केंद्र धुरी है, केंद्र बिंदु जो पुरुषार्थ का है, वो क्या है? उपयोग। उपयोग असाधारण भाव है हमारा। अब वह उपयोग असाधारण भाव कारण, निमित्त कारणों के कारण अन्य अन्य प्रकार से जानने में आता है। संसार दशा में जीव के दो ही प्रकार के परिणाम हैं, एक तो ज्ञान का परिणाम और एक उसके चारित्र का और श्रद्धा का परिणाम, प्रतीति का परिणाम, जो ज्ञान से प्रतीति बनती है। तो इन परिणामों को जैन दार्शनिकों ने 5 असाधारण भावों से अभिव्यक्त किया है। औपसमिक भाव, छायिक भाव, छायोपसमिक भाव, औदयिक भाव और पारिणामिक भाव। ये 5 प्रकार के भाव। इनमें जिन 4 प्रकार के परिणामों में के समझने में निमित्त मुख्यता हो जाती है, इसलिए इनको औपसमिक, छायोपसमिक और उदयिक परिणाम कहते हैं। कर्म के उदय से होने वाला परिणाम मोह का परिणाम, राग द्वेष का परिणाम, अज्ञान रूप परिणाम हमारे अंदर चल रहा है, तो वो परिणाम औदयिक भाव कहलाते हैं। और छायिक भाव जो प्रतिबंधक प्रत्यय रूप कारण था, उसका क्षय हो गया, उससे जो परिणाम पैदा होते हैं वे परिणाम छायिक भाव कहलाते हैं, और वो जीव के अंदर ज्ञान में होते हैं, चारित्र में होते हैं और श्रद्धा में होते हैं। तो इन 3 प्रकार के परिणामों को छायिक भावों से भी रेखांकित किया गया। छायोपसमिक भाव
वे भाव कहलाते हैं जिसमें कर्म का क्षय भी जरूरी होता है और कर्म का उत्थम भी जरूरी होता है। ऐसे परिणाम हम लोगों के जीवन में होते हैं, उन्हें छायोपशमिक भाव कहते हैं। वो ज्ञान भी होते हैं, श्रद्धा के परिणाम भी होते हैं और चारित्र के परिणाम भी होते हैं। श्रद्धा और चारित्र के औपसमिक परिणाम ही होते हैं, का परिणाम औपसमिक नहीं होता। माने जब भी ज्ञान का परिणाम होता है वो कर्म के उपशम के निमित्त से नहीं होता। जब ज्ञान का नहीं होना होता है वो कर्म के उदय के कारण से होता है। नहीं होना माने अज्ञान भाव। और जब हम किसी पदार्थ को जानते हैं तो वो क्षयोपशम के निमित्त से होता है। मतलब उसमें इतना तो उदय है, इतना तो हो गया है कि हम कुछ जान सकते हैं। जैसे कि अपन ने शायद सुबह बात की या नहीं की, ध्यान नहीं है, पर ये बात अपन ने की है कि अगर हम अपनी ऊपर पट्टी बांधें और वो कपड़ा बहुत मजबूत हो तो हमें बाहर कुछ भी दिखाई देगा नहीं, किंतु वो कपड़ा झीना जाएगा और झीना होने पर हमें कुछ दिखने लग जाएगा। कुछ तो दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है। इस प्रकार की जो स्थिति होती है वो क्षयोपशम की स्थिति होती है ज्ञान में, हमारी बुद्धि में। तो यहाँ पर 125 नंबर के पेज पर इन औपसमिक छायकौ भावौ मिश्रश्च जीवस्य स्वतत्व मौदैक पारिणामिकौ च, इसकी चर्चा यहाँ पर उल्लेख पूर्वक थोड़ी सी की है, तो वो हमने उसकी चर्चा कर दी, जरा सी चर्चा कर दी। इसकी कोई विशेष आवश्यकता यहाँ महसूस नहीं हो रही है। कर्म तो जड़ है, परंतु जड़ पदार्थ भी हमारे चेतना के व्यवहार में होता है। जैसे शरीर जड़ है, जैसे चश्मा आदि जड़ है, परंतु जड़ पदार्थों की भी अपनी अपनी अलग अलग सामर्थ्य है। शरीर जिन परमाणुओं से बना है उन्हीं परमाणुओं से शरीर नहीं बना। इंद्रियां अलग अलग परमाणुओं से बनी है, जैसे चक्षु है, तेजस परमाणुओं का योग ज्यादा है। ठीक है, सबकी अपनी अपनी अलग है। कान से सुना नहीं जा सकता, आंख सुना ही जा सकता है, देखा नहीं जा सकता। और आंख से सुना नहीं जा सकता, देखा जा सकता है। माने आंख सुनने में निमित्त नहीं बन सकती, मात्र देखने में बनेगी। और सुनना देखना क्यों है? जानने के लिए। क्यों नहीं दे सकता? निमित्त बनता है। सुखी दुखी होना अगर फल मानते हो तो वो तो जीव जीव को ही देता है, कोई दूसरे को सुखी दुखी करता नहीं। कोई पदार्थ के कारण से हम सुखी दुखी हो जाएं, ये हमारी अज्ञानता का कारण है। पदार्थ ये तो आप मानते हैं, तो यही बात हमको स्वीकार करनी पड़ेगी। जैसे शब्द है, ठीक है। जीव तो किसी के लिए सुविधा की कोई पदार्थ नैमित्तिक संबंध है ना। तो कर्म का और जीव के परिणामों का निमित्त नैमित्तिक संबंध है और वो हमें मानना होगा, है तो मानना होगा। सूरज उगता है तो सवेरा होता है। अब कोई कहे क्यों शाम को क्यों नहीं उगता, तो कहते हैं अगर उग जाए तो हम उसको ही सवेरा कहेंगे। शास्त्र तो ऐसे चलता है, ऐसा नहीं है। वो ये कभी नहीं कहेगा कि सूरज उगता है तो सवेरा नहीं होता है। जब सूरज उगता है तब सवेरा होता है, ये नियम है, ठीक है। और ज्योतिष शास्त्र पढ़ने वाले तो इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। सूर्य और चंद्र की गति नियंत्रित होती है। 11 साल में सूर्य इतना चक्कर लेता है कि उसमें एक ऐसी घटना होती है जो पूरे विश्व को प्रभावित करती है। ये भी बात है। तो ठीक है, वो ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से कुछ अपन ने जाना। तो ऐसे ही कर्म के उदय का निमित्त होगा और उससे आपका ज्ञान काम करने की कोशिश करेगा तो कुछ भी नहीं जान पाएगा। क्षयोपशम निमित्त होगा तो कुछ कुछ जान पाएगा, और क्षय निमित्त होगा जानने के काल में ज्ञानावरण का, तो सब कुछ जान जाओगे आप।
सब कुछ जानना संभव है, ये समझाने के लिए सर्वदर्शनकार सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को समझा रहे हैं। माने जिसके जीवन में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का प्रवाह नहीं है, परिणमन नहीं है, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र, माने वो जो जान रहा है, जितना जान रहा है वो यथार्थ नहीं है, कल्पनाश्रित है, अंधविश्वास को बढ़ाने वाला है, पराश्रित बनाने वाला है, तो उसको छोड़ना है। इसलिए सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र समझाया जा रहा है। तुलसीदास जी कहते हैं ना, क्या बोलते हैं, बोलो। नहीं नहीं, वो तो है, सुख कहा नहीं है, पराधीन सपने हूं सुख नाही। पराधीनता में, सपने में भी सुख नहीं है, क्योंकि साहब पराधीनता के बिना तो जीवन ही नहीं चल सकता। तो अब वो तुम्हें ग्रंथकार ने, कवि ने बात कही है, से उसी परिधि में समझनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो ऐसे ही हमें इस बात को समझना पड़ेगा कि मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र से बचना है तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र हमारे जीवन में होना चाहिए। तो सबसे पहले आपका ज्ञान सम्यक होगा, उसके साथ ही श्रद्धा सम्यक हो जाएगी, और जब श्रद्धा सम्यक हो जाएगी तो व्रताचरण से आर चारित्र आएगा, अनुभूति से परमात्म चारित्र आएगा, जिससे वीत रागता का अंश प्रकट हो सकेगा। और फिर वही वीत रागता का अंश बार बार प्रकट होने से स्थिर होता जाएगा, तो स्थायी बन जाएगा, तो पूर्ण चारित्र हो जाएगा, तो परम दशा प्रकट हो जाएगी। तो उस समय जो जीव के परिणाम होंगे वो पारणामिक भाव कहलाएंगे। तो पारणामिक भाव हर प्राणी में होते हैं, हर प्राणी के भाव को पारणामिक माना जा सकता है, परंतु जब निमित्त की दृष्टि से विवेचना होती है, उसे समझने का उद्यम होता है, तो उन्हें औदैहिक आदि भावों से भी समझा जाता है। औपचारिक भाव जब होता है तो मार्ग प्रारंभ होता है। औपचारिक भाव अनादि अनंत है जीवों में, एक जीव में नहीं, सब जीवों की अपेक्षा दुनिया में औदैहिक भाव, छायोपशमिक भाव और पारणामिक भाव, इनकी सत्ता बनी रहती है, परंतु मुक्त जीवों में पारणामिक भाव की ही सत्ता होती है, ना औदैहिक भाव की, समिक भाव की, ना छायोपशमिक भाव की, और ना ही छायिक भाव। आप कहेंगे भाव कहा जाता है तो उपचार से कहा जाता है, वास्तविक में छायिक भाव भी वहां नहीं होता है। तो ये चर्चा अगर हमारे समझ में आने लगती है तो हम मूल का, माने उपकरण का, जो क्षयोपशम हमें मिला है कर्म का, उसका सदुपयोग कर सकते हैं। जो हमारी कसाय परिणति का उपशमन हुआ है उसका हम सदुपयोग कर सकते हैं, और अपने जीवन से दुखों का क्षय कर सकते हैं, माने दुखों के कारणभूत कर्मों का क्षय कर सकते हैं, और उन कर्मों के कारणभूत जो हमारी भाव परिणति है, रागादि की, क्रोधादि की, उसको भी रोक सकते हैं। और वो रुकती है आत्मज्ञान से, वो रुकती है आत्मानुभूति से, अद्वैतानुभूति से। चाहे आप उसे ज्ञान ज्ञेय की अद्वैतानुभूति कहें, चाहे गुण गुणी की अद्वैतानुभूति कहें, जो भी आपको कहना है वो कहें, और उस समय आप अपने को जानते हैं, दूसरे को नहीं जानते, दूसरा होने पर भी। तो जब वह अद्वैतानुभूति परिपूर्ण हो जाती है तो दुनिया अपने आप जानने में आती है तो आती रहती है, उससे फिर कोई प्रयोजन नहीं रहता। जब पैसा नहीं होता तो पैसे की वैल्यू, उससे सुख पाने का भाव रहता है, और जब पैसा खूब हो जाता है और उसका उपयोग भी करते हैं और सुख नहीं मिलता तो फिर उसकी वैल्यू कुछ नहीं रहती। ये तो सारा जीवन बर्बाद किया, सिकंदर ने भी कर ही लिया था ना सारा जीवन बर्बाद, घोड़े पर बैठ बैठ करके, और मूठ उसके पकड़ के तलवार की, क्या मिला उसे? ये सोचना है आपको। तो इस प्रकार हम जीव के परिणामों को समझने की कोशिश करें, और हमारे ज्ञान से कौन भिन्न है और कौन अभिन्न है
इसका निर्णय करें। कौन भिन्न है हमारे ज्ञान से? हमारा आत्मा भिन्न है कि दूसरे पदार्थ? दूसरे पदार्थ भिन्न है ना, आत्मा तो भिन्न नहीं है। गुण से गुणी भिन्न नहीं होता, गुणी से गुण भिन्न नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इनमें परस्पर तादात्म्य है। गुण ही गुणी है, माने अनेके साम गुणानाम समवाय एव अनादि अनंत काल पर्यंतम भवति चेत् तन्नाम तादात्म्यम। तत्र संबंध कीदृशः? अयुत सिद्ध संबंध स्वरूपः अथवा अयुत सिद्ध संबंध स्वरूप। यत्र युत सिद्ध संबंधता भवति तत्रैव कर्तृत्वम अवलोक्यते, यत्र अयुत सिद्धत्वम तत्र कर्तृत्व भावः। तो ज्ञानात्मनोः कीदृशः संबंधः? अयुत सिद्ध संबंध स्वरूपः तादात्म्य संबंधः। अनाद्यनंत काल अवच्छिन्नः, अनाद्यनंत कालावच्छिन्नः संबंधः तादात्म्यम् उच्यते। अतः किं भवति? येषां यह्य पदार्थैः सह अस्माकं ज्ञानस्य तादात्म्यं न भवति, ते पदार्थाः ज्ञानात् भिन्नाः एव सन्ति सदा, किन्तु तेषु तेषु पदार्थेषु अस्माकं बुद्धेः प्रतीतिर्भवति, ज्ञानम् एतेभ्यः जायते, एतेषु मम ज्ञानम वर्तते, एतैः बिना मयि ज्ञानम न जायते। इनके बिना मुझ में ज्ञान नहीं होता, इनका ही मुझे ज्ञान होता है, इनसे ही मुझे ज्ञान होता है। इस प्रकार की मिथ्या प्रतीति बनी रहती है, मिथ्या भ्रम बने रहते हैं, और उन भ्रमों का जब तक अध्यास रहता है तब तक हमारी बुद्धि मिथ्या ज्ञान कहलाती है, प्रतीति मिथ्या श्रद्धा कहलाती है, और जो आचरण होता है वो आचरण पर कर्तृत्व का होता है। जब पर कर्तृत्व का आचरण होता है तो उससे रागद्वेष प्रबल होते चले जाते हैं, और रागद्वेष प्रबल होते हैं तो विषय भोग बढ़ते चले जाते हैं, और कभी मिलते हैं कभी नहीं मिलते हैं। तो दोनों स्थितियों में जीव को दुख का अनुभव होता रहता है। तो इनसे बचने के लिए हमें अपने ज्ञान को, अपने उपयोग को परिणमनशीलता से समझना है। मतलब निमित्त की परिधि में जाकर के नहीं समझना है, कर्तृत्व की परिधि में जाकर के नहीं समझना है, उन्हें उनके स्वभाव की मर्यादा से समझना है। और जब हम किसी परिणाम को उनके स्वभाव की मर्यादा मात्र से जानते हैं, वे सारे परिणाम पारिणामिक भाव होते हैं, और पारिणामिक भाव होने से हम उनके ज्ञाता दृष्टा बनते हैं, साक्षी भाव से उनको जानने में सफल होते हैं। पर पदार्थों को यदि हम साक्षी भाव से जाने तो क्या वे हमें सुख दुख में निमित्त बन सकते हैं? अगर साक्षी भाव से जाने तो। परंतु जब कर्ता दृष्टा की बुद्धि से जाने तो सुख दुख में निमित्त बनते हैं, क्योंकि जैसे ही हम उन्हें कर्तापने से जानते हैं तो या तो उनमें अच्छे पने की प्रतीति होती है या बुरे पने की प्रतीति होती है, कर्तृत्व का अहंकार भी खड़ा हो जाता है, और उससे हमारी चेतना, हमारी बुद्धि अपने स्वरूप से च्युत होकर, अपने स्वरूप को जानने के व्यापार से च्युत होकर पर को जानने में व्यस्त हो जाती है और भ्रम में पड़ी रहती है। और ऐसा करते करते युग बीत जाते हैं, काल पे काल बीतते चले जाते हैं, एक अवसर्पिणी से दूसरी, दूसरी से तीसरी आ जाती है, कल्प काल बीतते चले जाते हैं, और ये जीव अपनी बुद्धि को सुधार नहीं पाता, बचा नहीं पाता। क्यों नहीं बचा पाता? क्योंकि पराधीनता से उसने बुद्धि का व्यवसाय जारी रखा, पर के निमित्त से। तो वो पर के निमित्त की अपरिहार्यता अगर समझ में आ जाए तो हम स्वतंत्रपने अपनी बुद्धि से अपने को जान सकते हैं। जानते हम अपनी बुद्धि से ही हैं,
जब कमजोर होते हैं तो लाठी लेके चलना पड़ता है, और जब कमजोर नहीं होते हैं तो लाठी लेके चलना जरूरी नहीं है, उसके बिना हम दौड़ सकते हैं। तो ऐसे ही शास्त्र के अभ्यास से जब हमारी बुद्धि ये निर्णय कर लेती है कि जानने वाली बुद्धि है, इंद्रियाधिकरण नहीं। ठीक है, जब इंद्रियाधिकरण जानने वाली बुद्धि नहीं है, जानने वाले नहीं है इंद्रियाधिकरण, हमारी बुद्धि है, तो हम बुद्धि की योग्यता पर ज्यादा महत्व देंगे, और वो योग्यता हमें महत्वपूर्ण लगेगी तो हम सम्यक पुरुषार्थ कर पाएंगे। हमारी जो सोच है वो थोड़ी हमें भटकाने वाली भी है। मैं अगर आपसे पूछूं कि आप मंदिर क्यों जाते हैं, भगवान को जानने के लिए जाते हैं, यही बताएंगे आप, तो आपको महिमा किसकी आनी चाहिए? भगवान की, कि आपको अपनी महिमा आनी चाहिए? आपको गौरव भगवान पर होना चाहिए कि अपने ज्ञान पर गौरव होना चाहिए? अपनी बुद्धि का गौरव होना चाहिए कि मेरी बुद्धि को समझ आ गई कि वो भगवान के पास ले आए। भगवान की महिमा तब है जब आपकी बुद्धि की महिमा है। अगर आपको अपनी बुद्धि की महिमा नहीं आई तो भगवान की महिमा भी नहीं आई। फिर भगवान से आप कहोगे तो मैं दीपक जलाऊंगा, भगवान पास कर देना है, मेरी पत्नी का दिमाग खराब हो गया, उसे ठीक कर देना, हर दिन लड़ती है मुझसे, यही जाके कहोगे भगवान से। माने रोए, भगवान की महिमा रोने में थोड़ी है। बुद्धि का वैभव समझ में आना चाहिए, आपको अपनी बुद्धि की ताकत जानने में। रत्न की वैल्यू नहीं होती है, किसकी वैल्यू होती है? उसका मूल्य आंकने वाले जौहरी की वैल्यू होती है। अगर जौहरी नहीं हो तो रतन को कौन पूछेगा? अगर आपकी बुद्धि में ये बात नहीं आई भी भगवान बन सकता हूं, तो भगवान की यथार्थ कैसे आ सकती है? और आपकी बुद्धि ये मूल्य आंक ले कि मुझे भी भगवान बनना है और अपने को भगवान बनाना है, तो मुझे अपने को जानना जरूरी है, क्योंकि जिनको मैं जानने आया हूं उनने अपने को जान करके भगवत्ता प्राप्त की। ऐसा कौन है जिसने साधना के बिना भगवत्ता को पाया हो? है कोई ऐसा? साधना के बिना? साधना तो करनी पड़ेगी। तो ये बोध आपकी बुद्धि की पकड़ में आना चाहिए, तो आपकी साधना सम्यक रास्ते पर चलेगी, सही रास्ते पर चलेगी, और उससे आपके जीवन में जो आश्रवों का, आश्रव माने कर्म बंध का हेतु, कर्म बंधते हैं। हम लोगों का जीवन चलता है ना, वो कौन चलाता है? निमित्त ने। हमारे कर्म हमारा जीवन चलाते हैं। तो उन कर्मों को कौन चलाता है? कर्म स्वयं अपनी योग्यता से चलते हैं। तो फिर हम अपनी योग्यता से क्यों नहीं चलते? चलते तो हम अपनी ही योग्यता से हैं। कर्म उसमें हमारी सहायता करते हैं, अनुकूलता में अथवा प्रतिकूलता में। आप कार में बैठ करके जाते हैं तो कार को ले जाती है कि आप कार को ले जाते हैं? बोलिए। ड्राइवर से पूछा जाए कि कार लेके जा रही है या तुम कार को लेके जा रहे हो, तो दोनों बातें सही हैं। कार चलने का काम कर रही है और ड्राइवर कर रहा है, और दोनों का सामंजस्य बिगड़ जाए, कार यकायक चलना बंद करे या कार का यकायक ब्रेक फेल जाए, तो ड्राइवर चला पाएगा कार को? कितनी होशियार हो, कार में चलने की योग्यता है तो ड्राइवर चला नहीं सकता, और ड्राइवर में चलाने की योग्यता ड्राइवर कार चल नहीं सकती। ड्राइवर से कार चलती क्या? तो संसार का चक्र जो है वो नित्य नैमित्तिक सृष्टि पर आधारित, दोनों की संधि पर आधारित है, और वो निमित्त नैमित्तिक की संधि तोड़ करके ही हम इस संसार से मुक्त हो सकते हैं। आर्हत दर्शन का
यही मूल प्रयोजन है, अन्य कोई प्रयोजन नहीं है। तो आश्रव क्या है? हमें संसार में बनाए रखते हैं, पटके रखते हैं। तो आश्रव की विवेचना शास्त्रकारों ने की है। ये आश्रव दो प्रकार से बताए गए हैं, एक भाव भंगिमा की दृष्टि से और एक मूर्त आकार की दृष्टि से। माने ऐसे पदार्थों का आना हमारे अंदर होता है जो होते तो सूक्ष्म है परंतु है मूल, जिन्हें हम कर्म कहते हैं। वे कर्म आते हैं। अब ये कर्म कहां से आते हैं, क्यों आते हैं, इसका भी उत्तर दार्शनिकों ने बड़ी मुख्यता से दिया है। वो कहते हैं कर्माण वर्गण की इतनी प्रचुरता इस लोक में है कि किसी को कम नहीं करती वो वर्गणाएं। वो कर्म रूप से परिणमित हो जाती हैं और जीव के साथ बंध जाती हैं। जो जैसा कर्म करता है, राग का, द्वेष का, मोह का, उसके अनुरूप ही उन कर्मों में फल देने की ताकत आ जाती है और वही कर्म फल देता है, अपने आप देता है। तो ये किस कारण से हुआ? मोह, राग, द्वेष परिणामों के आश्रव के बल से हुआ। और तो ये भावाश्रय हो गया। और जो कर्माण वर्गणाएं कर्म रूप से परिणमित हुई और जीव के साथ आकर के बंध गई, जीव जहां है वहां रहने लग गई और ऐसे रहने लग गई कि कोई किसी से मतलब नहीं है। आप घर में रह रहे हैं और आपका बच्चा घर में आता है, आपसे बात नहीं करता, आपकी को कोई पूछता नहीं है, आता है ऐसा नहीं, वो कर्म आपके शरीर आपके साथ आकर के रहते हैं और समय आने पर आपका पूरा दावा कावा भी चुकाते हैं। जिस से आपने वादा था पूरा ऐसा ही वे फल अपने आप देते हैं, ऐसी शक्ति लेकर आते हैं। इसको बोलते हैं अनुभाग बंध। चार प्रकार का बंध बताया: प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, स्थिति बंध और अनुभाग बंध। हाँ ठीक है। दूसरे दृष्टि से भी स्पष्ट होना जरूरी है। जैसे कई लोग, आप लोग ये समझते हैं कि ऐसा कोई कर्म होता है या बनता है या कोई रिजल्ट दे सकता है, नहीं आता होगा समझ में। इसके लिए कॉन्सेप्ट जिसे हम स्मार्ट मीटर कहते हैं, आज की कंप्यूटर साइंस टेक्नोलॉजी में, एक पहले इतनी बड़ी सीडी चलती थी, फिर एक छोटी सी हार्ड ड्राइव आने लगी, इतनी सी चिप होती थी। पहले वो एक चिप मुश्किल से 10 MB की होती, 8 MB की होती। आज चिप की साइज वही होती है और वो 64 GB की होने लगी है। कैसे? साइज तो बढ़ा ही नहीं। इसका मतलब है कि मैटर में, जिसे हम पुद्गल कहते हैं, जड़ कहते हैं, उसमें भी इस तरह के समझदारी के, उसे ज्ञान और विवेक नहीं कह सकते, वो तत्व मौजूद है। वो उसका निर्णय भी कर सकते हैं। एक चिप लगती है छोटा सा, वो कितने काम करती है कंप्यूटर, कहां से आई, क्या आपने सब कुछ किया? तो जैसे ये है, वही जैन दर्शन की कर्म फिलॉसफी, वो इस तरह के कर्म परमाणु है कि जो आके आत्मा से बनते हैं, उनके कारण उनमें इस तरह की जो कार्य हैं, सर आपको प्रकृति, प्रदेश, स्थिति, अनुभाग, उनकी एक और उस इफेक्टेड कर उन कर्मों में उनमें विद्यमान से संस्कार पड़ जाता है। ठीक है, जैसे अपन हार्ड डिस्क में सॉफ्टवेयर डाल के संस्कार डाल देते हैं ना, और फिर अपनी बुद्धि से कमांड देते हैं तो वो जागृत हो जाता है। तो ऐसे ही आवाधा काल पूरा करके कर्म जागृत होता है और फिर जीव को फल देता है। जो कहने वाला था वो ये कहता था कि फल देने के लिए, जीव जो कर्म करता है उसका फल देने के लिए यंत्र विशेष की आवश्यकता नहीं है। कर्म स्वयं फल देने में समर्थ होते हैं। एक्शन टू एक्शन की जो प्रक्रियाएं हैं आपने पढ़ रखा होगा कि आप जितनी जोर से धक्का किसी को, वो उतनी
तेज गति से चलेगी। जितनी तेज गति से ऊपर फेंकेंगे वो उतनी जाकर के अपने आप वापस आ जाएगी। तो ऐसी ही ताकत कर्मों में मौजूद है और संस्कार उनमें पड़ जाते हैं हमारे भावाश्रमों से, और उन संस्कारों को लेकर अनाड़ वर्जनाएं कर्म रूप से परिणमित होकर के इन देशों में आ जाती हैं और केवल प्रदेशों में नहीं आती, उनमें जो शक्ति पड़ी है, जितने समय तक रहने की योग्यता तय हो गई है, उतने समय तक वे कर्म वहां रहते हैं, वैसा ही फल देते हैं। ये निमित्त नैमित्तिक संबंध भी सुनिश्चित होता है। इसको बोलते हैं सत्य या कर्म बंध। तो ये जो कर्म बंध है, ये जब तक है आश्रय और बंध, जब तक जीवन में चल रहा है तब तक संसार जिंदाबाद रहता है, तब तक संसार हमारा मौजूद रहता है। तो कब तक चल सकता है ये संसार? जब तक आप आत्मज्ञान का पुरुषार्थ तब तक चलता रहेगा। अनंत काल तक नहीं करेंगे तो अनंत काल तक चलता रहेगा। आज कर लेंगे आत्मज्ञान का पुरुषार्थ तो संसार का चक्र आज ही रुकने लग जाएगा, आपको रास्ता मिल जाएगा। थोड़ी देर रुका तो वो आप का रास्ता, अनुभूति का रास्ता नहीं खोज पा रहे थे, थोड़ी देर रुका और आपने रास्ता अच्छी तरह से खोज लिया, पहचान लिया और फिर बार बार उसका अभ्यास करने लगे तो एक दिन वो चक्र रुक जाता है। किसका? भावा का, उससे कर्मों के उदय का, उदय में आने पर फल भोग का ये जो चक्र है, ये चक्र जब रुकता है थोड़े समय के लिए तो मुक्ति मार्ग शुरू होकर विकसित होता जाता है और पूर्णता को पा जाता है। अब जब ये मोक्ष मार्ग आता है तो संवर तत्व को लेकर के आता है। संवर की जो व्याख्याएं हैं वो मिलती हैं शास्त्रों में, मैं आपको बताना चाहता हूं। संवृणोतीति संवरा। संवृणोतीति का मतलब क्या है? जो अपने आप को ढक लेता है, छुप जाता है। कौन छुपता है? उपयोग। दूसरों में जाता है तो आश्रव की उत्पत्ति होती है और उपयोग जब दूसरों में जाने से बचता है, अपने में छुपने लग जाता है, आत्मस्वरूप लीन होता चला जाता है तो फिर वो संवर तत्व कहलाता है। उपयोग की लीनता होने पर कर्मों का आना रुक जाता है। आश्रव से क्या होता था? कर्म आते थे और संवर से क्या हो रहा है? कर्म का आना रुक गया। अब कर्म का आना रुक गया, ये संवर हुआ और पहले के बंधे हुए जो कर्म हैं वे अगर बिना फल दिए जाने लग जाएं तो उसको निर्जरा बोलते हैं। निर्जरा का मतलब है कर्मों का झड़ना, कर्मों का जाना बिना फल दिए। तो आपको ये शंका हो सकती है कि जब कर्म अपन ने किया तो उसका फल नहीं भोगना पड़ेगा। और सुन रखा होगा कि जो जीव जैसा कर्म करता है उसका फल उसे अवश्य, ये कथन है। अज्ञानियों ने जो कर्म किए हैं वे तो उन्हें भोगने ही पड़ते हैं, पर ज्ञानी जो कर्म करते हैं भोगना नहीं का। अब अपन अगर महाभारत पढ़ते हैं, गीता आपने पढ़ी है, तो गीता में आप क्या जान रहे हैं कि अर्जुन को तैयार किया गया कि तू तो मार, तेरा काम मारना है। तो मारा, कितनों को मारा? आप अपने जीवन में तो एक को भी नहीं मारते, है ना? तो आप जैसे कर्म कर रहे हैं आपको भी भोगना है और अर्जुन करे तो उसको भी भोगना चाहिए। परंतु जैन ये बताती है कि अर्जुन ने इतने सब कर्म किए किंतु उन कर्मों का फल नहीं हुआ। क्यों नहीं होगा? कि उसने वो साधना की, वो तपस्या की कि आत्मज्ञान से वो संपन्न हो गया
तो उसने इतना जीव कर लिया कि उसके पहले के बंधे हुए कर्म बिना फल दिए जाने लग गए, खत्म होने लग गए, उसका फल उसे भोगना नहीं पड़ा, और स्थिति जो बहुत समय की थी वो कम समय में भी खत्म हो गई। तो ऐसी एक ताकत होती है पुरुषार्थ में कि स्थिति बंध का छेद भी होता है और अनुभाग बंध का छेद भी होता है। जब स्थिति बंध का छेद और अनुभाग बंध का छेद हो जाता है तो प्रकृति बंध और अपने आप आने पर खत्म हो जाते हैं और जीव मुक्त हो जाता है। निर्जरा तत्व जो है वो कितना सार्थक है हम समझने के लिए। निर्जरा का सीधा सीधा अर्थ क्या है? बुढ़ापा आना। ठीक है, जब बुढ़ापा आता है तो क्या होता है? शरीर कमजोर हो जाता है। तो कर्म जब कमजोर हो जाते हैं और उदय में आते हैं तो उसको बोलते हैं निर्जरा। और पूरे झड़ जाएं तो उसको बोलते हैं मोक्ष। जो संयोग आदि काल कर्मों का हमारे जीवन से चला आता है, कर्म बंध से हमें डरना पड़ता है, तो जीव और अजीव के विवेक से मिटाया जा सकता है, उस संयोग को तोड़ा जा सकता है, उसको पूरा खत्म किया जा सकता है। और जब अपन ऐसा कर लेते हैं तो उसे ही साधना कहते हैं, और वह साधना संवर निर्जरा रूप होती है, मोक्ष को पाने के पुरुषार्थ रूप होती है। उस साधना से मोक्ष पाया जा सकता है। मोक्ष होता है तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र परिपूर्ण हो गए, और जब तक पूर्ण नहीं हुए तब तक अभी साधना चालू है, मोक्ष का मार्ग है। तो इसमें जो चर्चा है वो की है। अब एक तो तत्व के रूप में, जीव अजीव तत्व के रूप में तत्व की विवेचना जैनागम में प्राप्त हो गई सर्वदर्शन, इसके सर्वदर्शन संग्रह कार्य के अनुसार। और दूसरा विवेचन वो जीव अजीव का मानते हैं पंचास्तिकाय के रूप में या षड द्रव्य के रूप में। वो कुछ लोग काल को द्रव्य नहीं मानते। कुछ लोग काल को द्रव्य नहीं मानते जैन परंपरा में भी, और कुछ लोग मानते हैं। इसलिए 5 द्रव्यों का अस्तिकाय के रूप में वर्णन करते हैं। जो काल को मानते हैं वो षडस्थि 6 प्रकार के द्रव्यों को मानते हैं। काल द्रव्य अनस्तिकाय है और बाकी के 5 द्रव्य अस्तिकाय हैं। जिन द्रव्यों को रहने में, आकाश में रहने में, आकाश सबको स्थान देता है, आकाश द्रव्य, इसमें किसी भी दर्शन में कोई विप्रतिपत्ति नहीं है। आकाश ही अनंत है और सबको जगह देता रहता है। ठीक है, तो काल द्रव्य इसलिए अनस्तिकाय है कि वो आकाश के एक प्रदेश मात्र में रहता है, और अथवा जितने में आकाश एक काल द्रव्य रहता है आकाश में, वो एक प्रदेश कहलाता है। ठीक है, तो वो काल द्रव्य अनस्तिकाय, एक प्रदेश वाला होने से अनस्तिकाय है, और बाकी के सारे द्रव्य, चाहे वो जीव द्रव्य हो, चाहे वे पुद्गल द्रव्य हो, और चाहे वह धर्मास्तिकाय द्रव्य हो, चाहे अधर्मास्तिकाय द्रव्य हो, ये पांचों के 5 द्रव्य असंख्यात प्रदेशों से कम स्थान नहीं लेते। उद्गल द्रव्य एक ऐसा है जो अकेले परमाणु के रूप में होगा तो एक प्रदेशी होने से अप्रदेशी कहलाएगा, तो फिर भी हम उसे अस्तिकाय में ही लेते हैं। बाकी को असंख्यात प्रदेश कहते हैं, उसको उनको अस्तिकाय में गिनते हैं। तो ये पंचास्तिकाय आदि की अपेक्षा से भी 5 तत्व का विवेचन शास्त्रकारों ने किया है। अब आप कहेंगे तो जीव तत्व क्या होता है? क्या अपन उसी की चर्चा कर रहे हैं। चेतना लक्षण जिसमें पाया जाता है वो जीव तत्व है। तत्व क्या है? अगर ऐसा विचार करें तो
तत् नाम वस्तु, तत् नाम पदार्थ, तस्य भावः तत्व। तो जब किसी पदार्थ का बोध उसके स्वभाव से करते हैं तो वो तत्व ज्ञान कहलाता है। और जब हम किसी पदार्थ का ज्ञान मिला जुला करके करते हैं, एक दूसरे में घाल मेल करके करते हैं, तो वो ज्ञान तत्व ज्ञान नहीं कहलाता। निमित्त नैमित्तिक सृष्टि का बोध तत्व ज्ञान नहीं है। उपादान उपादेय के रूप में जब हमें सृष्टि समझ में आने लगती है तो वो तत्व ज्ञान कहलाता है। और वह तत्व ज्ञान 6 प्रकार के द्रव्यों के यथार्थ बोध से हम प्रारंभ कर सकते हैं और 7 तत्वों की सम्यक जानकारी से हमें वो 7 तत्व का बोध मोक्ष मार्ग तक पहुंचा देता है। और मोक्ष मार्ग की साधना होने पर हम मोक्ष को पा सकते हैं। तो ये एक जो प्रकरण था, ये प्रकरण यहाँ पूरा होता है। मतलब सर्वदर्शन संग्रह में जैन मेटाफिजिक्स की चर्चा बहुत संक्षेप में हुई है, परंतु जो उसका आचार पक्ष है, आचरण पक्ष है, माने अपनाने वाला प्रयोगात्मक पक्ष है, उसकी चर्चा ज्यादा हुई है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की। फिर ये सब निर्णय हम शास्त्र पढ़ के करते हैं। किसी भी वस्तु के स्वरूप का निर्णय हमें शास्त्र से करना पड़ता है, क्योंकि बहुत सारी वस्तुएं ऐसी हैं जो हमारे सामने होती हैं और बहुत सारी वस्तुएं ऐसी हैं जो हमारे सामने नहीं होती हैं। प्रत्यक्ष वस्तुएं भी हैं, परोक्ष वस्तुएं भी हैं, सूक्ष्म वस्तुएं भी हैं, स्थूल वस्तुएं भी हैं और व्यवहित भी पदार्थ हैं, अव्यवहित भी पदार्थ हैं। इन सब का निर्णय हमें करना हो तो इसमें हमें शास्त्र ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है। और शास्त्र ज्ञान उपदेश के निमित्त से होता है, वाक प्रयोग से होता है, वचन प्रयोग से होता है। तो अब यदि हम शास्त्रों से किसी तत्व का सम्यक निर्णय करना चाहें, किसी वस्तु को सम्यक समझना चाहें, तो हमारे पास रास्ता क्या है, उसको जैन दार्शनिकों ने बताने की कोशिश की है। और उसे जैन दार्शनिकों का ही सिद्धांत मान लिया गया है, जबकि वह सिद्धांत प्रत्येक व्यक्ति का है। उस सिद्धांत के बिना आप वाक व्यवहार कर ही नहीं सकते। वैयाकरण हो तो, काव्य शास्त्री हो तो, वेदांती दार्शनिक हो तो, और कोई भी दार्शनिक हो, आपको यदि कुछ बोलना है तो अपेक्षा से ही बोलना पड़ेगा। वचन कभी निरपेक्ष नहीं होता, किंतु वस्तु निरपेक्ष होती है। वस्तु को अपने रूप में रहने के लिए किसी अन्य की अपेक्षा नहीं है, किंतु उस वस्तु के बारे में अगर तुम्हें कुछ बोलना है तो आपको वचनों का सहारा लेना पड़ता है। और कोई भी वचन ऐसा नहीं है कि वो वस्तु की पूर्ण विवेचना कर सके। कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। अतः जादवाद के माध्यम से स्यात् कथंचित अर्थे रूढ़ः निपात शब्दः वर्तते। पदम किमस्ति अत्र दिगंत रूपेण नैव अंगीकर्तव्यम। स्यात् पदस्य अर्थः दिगंत रूपेण नैव अंगीकर्तव्यम। कुतः निपातनात् तस्य सिद्धिर् कथंचित् अर्थे रूढ़ः। अत्र एकः श्लोकः वर्तते आप्तमीमांसा स्तोत्रस्य वाक्येषु अनेकान्तद्योति गम्यं प्रतिविशेषणं स्यान्निपातोर्थ योगित्वात् दिगंत प्रतिरूपकः। इसका मतलब ये हुआ, वाक्यों में
अनेकांत का उद्योतन करने वाला। वाक्य में वस्तु के अनेक धर्मों को, अनेकांत का मतलब होता है अनेक धर्म, अंत माने धर्म, अंत का मतलब क्या होता है? धर्म। क्यों होता है भाई? अंत का अर्थ तो नाश होता है, अंत का अर्थ तो लास्ट होता है, अंतिम होता है, फिर अंत का अर्थ यहां धर्म क्यों करा? कि शब्दानाम अनेकार्थ, एकस्य शब्दस्य एकत्र अन्यो अर्थः भवति, एकत्र तु अन्यः अर्थः भवति। एकस्यैव शब्दस्य अलंकार वशेन भिन्नो भिन्नो अर्थः गृह्यते अस्माभिः। कनक शब्दस्य वर्णार्थोऽपि भवति, कनक शब्दस्य धतूरा इत्यर्थोऽपि भवति, भवति न वा? शब्दः स्वयं न वदति, अस्य शब्दस्य अयमेव अर्थः इति काव्यशास्त्रिणः अपि नैव मन्वते, न च वैयाकरणाः मन्वते, न च दार्शनिकाः मन्वते। अतः शब्द प्रयोक्तृणाम माने शब्दों के प्रयोक्ताओं की जिसको समझाने की विवक्षा है, वह विवक्षा ही कथनचिद अर्थ में रूढ़ हो जाती है। क्या? एकदा राजा युद्धाय सन्नद्धो सन आगतः, तेन उक्तः भृत्यः सैन्धवम् आनय। अत्र सैन्धवम् इति पदस्य को अर्थः? अश्वः, अश्वः आनीयताम्। यद्यपि सैन्धवम् इति पदस्य अर्थः भवति लवणमपि, यदा राजा भोजनं कुरुते तस्मिन् काले यदि उच्चरति सैन्धवम् आनय, तत्र विवक्षया अर्थः प्रस्फुटति लवणम् आनीयताम्। सम्यक् एतत्, ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? एवमेव प्रकारेण शास्त्राणाम अर्थ पद्धति अस्माभिः अंगीकर्तव्या। यदि कल्पनया शब्दानाम अर्थः अस्माभिः क्रियते चेत् तर्हि शब्दैः अर्थबोधः नैव संभवति, संभवति चेत् कल्पनाश्रितः भवेत्, स अर्थः मिथ्या वा भवेत्, अंधविश्वास मूलको वा भवेत्। तस्य अर्थेन बुद्धेः जागरणं न भवति। भवति किम? नैव भवति। अयं प्रत्ययः अस्मिन् अर्थे कर्तुं शक्यते इति वैयाकरणाः वदन्ति। वदन्ति अण् प्रत्ययः अपत्यार्थेऽपि भवति, अण् प्रत्ययः सुभावार्थेऽपि भवति, भावार्थेऽपि भवति, कर्मण्यपि भवति, भावेऽपि भवति। ततः अस्माभिः को अर्थः अंगीकर्तव्यः। यथा प्रयोक्तृभिः अण् प्रत्ययः भावे प्रदर्शितः, तदा भावार्थः अंगीकर्तव्यः। यथा कर्मणि प्रयोक्तः शब्दः, तर्हि कर्मणि अर्थः अंगीकर्तव्यः। एवमेव सर्वत्र अर्थावबोधः अस्माभिः कर्तव्यः। शब्देषु शक्तिर्वर्तते अथवा अस्माकं बुद्धौ शक्तिर्वर्तते अर्थावबोधनस्य। अर्थावबोधनस्य शक्तिः शब्देषु अस्ति। अविधारूपेण, लक्षणारूपेण, व्यञ्जनारूपेण शब्दशक्ति त्रिविधा काव्यशास्त्रिणः पठन्ति। तत्र कः शब्दार्थः अपेक्षते? बौद्धस्थितः शब्दः अग्निपदेन अकारोत्तरवर्ती, गकारः गकारोत्तरवर्ती, नकारः नकारोत्तरवर्ती, इकारः इकारोत्तरवर्ती, विसर्गः इत्येवं समेषां समवायेन अग्निपदं भवति। तेन अग्निपदेन
अग्निपदे अर्थ करण विद्यते अथवा प्रयोक्तॄणाम बुद्धौ सा शक्ति विद्यते। प्रयोक्तॄणाम बुद्धौरेव सा शक्ति वर्तते। शब्देषु पदेषु तादृशी शक्तिर्नास्ति। कुतः नास्ति? यतो हि शब्दं श्रुत्वा पदं वा ज्ञात्वा समेषां कृते जायते अर्थबोधो न भवति। यदि पदेषु शब्देषु शक्तिर्नियुक्ता स्यात् तर्हि सर्वेभ्यः अर्थबोधः शक्त्या भवतु, न भवति। तर्हि अर्थबोध शक्ति, शब्दार्थबोध शक्ति बुद्धौ भवति, न शब्देषु। शब्दास्तु जीवाः नैव सन्ति। वैदिक परंपरायां शब्दः तो आकाशस्य गुणः, आकाश गुणकम शब्दः इति उक्तत्व। आकाश का गुण बताया। जैन परंपरायां तो शब्दः भाषा वर्गणायाः परिणामः। तेषु तेषु शब्देषु उच्चारितेषु शब्देषु उच्चारणकर्तॄणां यादृशी विवक्षा संयुज्यते प्रयोक्तिभिः तादृशी विवक्षा यदि अस्माभिः ज्ञायेत ततः शब्दबोधः संभवति, अन्यथा शब्दबोधो न जायते। कन्नड़ भाषायाः विविधाः शब्दाः सन्ति। एकः जनः कन्नड़ भाषां वदति अथवा कन्नड़ भाषया वदति, तत्र पदानि प्रयुक्तानि तेन, किन्तु तत् शब्दं श्रुत्वापि अस्मासु अर्थबोधो न भवति। कुतो न भवति? विवक्षा ज्ञानाभावात्। ज्ञान का अभाव होने से विवक्षा ज्ञानाभावात् अथवा बुद्धेरभ्यासाभावात् कन्नड़ भाषायाः अभ्यासाभावात्। कन्नड़ भाषा का हमें अभ्यास नहीं है। यदि शब्दाः स्वयमेव शक्तिं स्वस्मिन् धारयन्तु तर्हि शब्दं श्रुत्वा समानतया बोधो जायेत, किन्तु न जायते। ततः ज्ञायते अर्थबोधे बुद्धेर शक्ति विवक्षिता स्यात्। प्रयोक्तॄणां बुद्धेर शक्ति श्रोतॄणां च बुद्धेर शक्ति। उभयोः शक्तयोः संबंध विशेषा सच संबंध विशेषा अस्माभिः नियोज्यते वाच्यवाचक संबंध रूपेण। वाचकाः शब्दाः वाच्यं नाम वस्तु, वाच्यास्तु पदार्थः, वाचकं तु शब्द प्रयोक्ता अथवा शब्दाः वाचकाः। कुतः? बुद्धिर नियोजनात्। ठीक है, हम सब मिलकर के अस्तु अस्तु तत्रापि शक्तिर्नियोजिता भवति। अपेक्षया शब्दानां ये प्रयोक्तारः सन्ति तेषां प्रयोक्तॄणां श्रोतॄणां बुद्धौ यदि संबंध विशेषः वाच्यवाचकत्वेन उद्भवेत् तर्हि बोधो जायते। यदि नैवं भवति तर्हि बोधाभाव एव भवति। मंत्रेषु अपि एवमेव अस्ति। मंत्रः किमस्ति? मंत्रः किमस्ति? तंत्रो वा किमस्ति? तत्रापि अस्मासु शब्दानां यः प्रयोगः भवति सा मंत्र रूपेण नोच्चार्यते। सामान्य वाग् व्यवहारात्, केवल सामान्य वाग् व्यवहार है, किंतु
सूचित शब्देषु साधक प्रयोक्तॄणाम बुद्धि बलात् एतादृशी भावना कृता वर्तते यया संस्कारिताः शब्दाः वायुमंडले विद्यमानानां दैवीय शक्तीनाम उपरि प्रभावम कुर्वन्ति। यथा जैसे हम बोल रहे हैं तो उसका प्रभाव पड़ता है तो आप कुछ करने लगते हैं। तो ऐसे कुछ शब्द हैं जिन शब्दों से साधना झलकती है और उस साधना के प्रभाव से जो एक दैवी शक्ति है वो शक्ति जब कंट्रोल में आ जाती है तो मंत्र और तंत्र के प्रभाव दिखने लगते हैं। तो वो मंत्र और तंत्र की बुद्धि शक्ति कहाँ है? वही मंत्र यदि हम बोलेंगे तो उसका कोई प्रभाव नहीं होगा, परंतु कोई साधक बोलेगा तो उसका प्रभाव हो जाएगा। तो वो साधक की जो बुद्धि है वो साधना से पावन हो गई है और जो हमारी बुद्धि है वो साधना विहीन हो भोग विलासिता से। तो भोग विलासिता से अगर हम कोई शब्द का प्रयोग करेंगे तो वो मन शक्ति के रूप में काम नहीं है। ऐसी बातें अपन समझ सकते हैं। ये निमित्त नैमित्त किं वदन्तयः बहवः सन्ति तासु विश्वासः लोकदृष्ट्यैव करणीयः यदा तत्व चर्चा भवति। हाँ तत् शास्त्रेष्वपि किं वदन्तयः बहवः सन्ति उदाहरणानि बहूनि सन्ति शास्त्रेषु अपि सन्ति। शास्त्रेषु लोकजीवनमपि वर्तते ततः शास्त्रेषु अपि लोक विवक्षया तादृशो अर्थः ग्रहीतव्यः अथवा परमार्थ विवक्षया तादृशो अर्थः ग्रहीतव्यः। हमारी जो समस्या थी कि हम शास्त्रों को पढ़ करके उनका अर्थ कैसे जाने, तो जैन दार्शनिकों ने ये कहा कि स्यादवाद से शास्त्रों का अर्थ करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि स्यात पद अनेकांत में रूढ़ निपात पद है। निपात है मतलब तिगंत पद नहीं है, ऐसा होना चाहिए। ये स्यात मतलब संशयात्मक पद नहीं है, शायद इस अर्थ में प्रयुक्त पद नहीं है। किस अर्थ में है? चिद अर्थ। हम जो बात कह रहे हैं वो बात इस अपेक्षा से सही है, अन्य अपेक्षा से सही नहीं होगी। इतना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कथनचित का मतलब अपेक्षा विशेष से। कथनचित अर्थे रूढ़ः अर्थः अस्माभिः अवगन्तव्यः अनया विवक्षया अहम एतादृशः। अनया विवक्षया तु एतादृशः। पुत्रस्य अपेक्षया अहम पिता। यस्मिन् काले अहम पितास्मि तस्मिन्नेव काले मम भार्यापेक्षया पतिरपि अस्मि। तो पितृत्व धर्मः अपि मयि एव वर्तते, पतित्व धर्मः अपि मयि एव वर्तते। यदा केनचित् उक्तः पतिस्त्वं तो कस्याः पति अस्मि? सर्वेषां भवितुं नार्हम्। यस्याः भार्यायाः एव अहं पति अस्मि इत्येव बोधः अस्माभिः क्रियताम्। अपेक्षां विना शब्द व्यापारो न प्रवर्तते। अपेक्षयैव शब्द व्यापारः प्रवर्तते। अतः स्यादवादेनैव अस्माभिः व्यवहर्तव्यम् वक्तव्यम् वा। शास्त्राणाम् अर्थबोधो भी अपेक्षयैव अंगीकर्तव्यः। युद्ध करणम समीचीनम असमीचीनम। युद्ध तो अच्छा नहीं है, युद्ध करना तो खराब है, हिंसा होती है। तो फिर भगवान कृष्ण ने गीता में उपदेश क्यों किया? करो, युद्ध करो। क्यों कहा? तो उस समय आवश्यकता है युद्ध करने की। अगर मान लो अर्जुन युद्ध नहीं करता कृष्ण जी के समझाने पर भी, तो क्या होता? दुर्योधन मार डालता उसको, वो हथियार डाल देता, जिंदा थोड़ी रह पाता। वो ये सोचता था
कि मैं अपने घर के लोगों को मार करके क्या पालूंगा, इससे अच्छा तो भिक्षाटन करके जीवन जी लूं, जंगल में घूम घाम करके फल फूल खा करके जीवन पूरा कर लूंगा, मैं ऐसा पाप नहीं कर सकता। परंतु उसका वह सोच सही होता क्या, उस जिंदा रहने दिया जाता। तो राजनीति की आवश्यकता थी कि युद्ध हो, तो युद्ध अच्छा माना गया। अब विनाश हुआ तो विनाश की दृष्टि से तो युद्ध अच्छा नहीं हो सकता, किसी व्यक्ति विशेष के लिए अच्छा हो सकता है, सबके लिए तो नहीं हो सकता। ऐसी बहुत सारी बातें हैं। तो शब्दों माने अर्थ जो है शास्त्रों के, वो आपको अपेक्षा से ही समझने पड़े। आपका महाभारत का जो शांति पर्व है, एक शायद भीष्म पर्व भी है, इसमें पूरी जैन फिलॉसफी का अनुकरण मिलेगा, जैन सिद्धांतों का अनुकरण। वस्त्रपूतम जलम पिबेत, नक्तम न गंतव्यम, नक्तम न भक्तव्यम, नक्तम न पातव्यम। रात्रि में भोजन नहीं करना चाहिए, पानी छान के पीना चाहिए, रात्रि में कहीं नहीं जाना चाहिए। इस बहुत सारी बातें जो जैन आचार पद्धति को, जैन दार्शनिक सिद्धांतों को, राद्धांतों को इंडिकेट करती हैं। ठीक है, वाल्मीकि रामायण और तुलसी का रामचरितमानस। अब रामायण नहीं है, वहां रामचरितमानस हो गया। मानस का मतलब तुलसीदास जी के मन में था, उस प्रकार से उनने राम का चरित्र गाया है। ठीक है ना। अब उनके मन में जो बातें थी वो उन्होंने लिख दी, अब वो वाल्मीकि से विरोध खड़ा कर रही है। ठीक है, तो अब किसे सही माना जाए? तुलसीदास जी की अपेक्षा रामचरितमानस को सही माना जाए, क्योंकि वो उस समय की आवश्यकता थी, और वाल्मीकि के समय जो जरूरी था वो वाल्मीकि ने लिख दिया। अपनी जगह दोनों सही हो सकते हैं, दोनों में से हमें किसे अंगीकार करना चाहिए, ये एक अपनी समस्या है, धारा है, इस पर हमें सोचना चाहिए। तो अनेकांते द्योति, अनेकांत द्योति, अनेकांत का द्योतन करने वाली, वाला जो शब्द है अनेकांत द्योति निपाता, ये पेज नंबर 149 पे देखिए अगर किताब है तो। वाक्येषु अनेकांत द्योति गम्यम प्रति विशेषणम, गम्यम नाम यस्य पदार्थस्य विषये वयम तज्जीभूताः ज्ञानम कर्तुम, ज्ञातुम यम पदार्थम अस्माभिः अंगीकृतः स पदार्थः अत्र गम्यः तम गम्यम प्रति विशेषणम अस्ति स्यात् पदम सच तच्च स्यात् पदम निपातनात् कथंचिदर्थे रूढ़ः तिगंत प्रतिरूपकः। तिगंत रूपक नहीं है, प्रतिरूपक है। ठीक है, और अर्थ योगित्वात्, ऐसा क्यों किया कि वस्तु में वो धर्म मौजूद है, और कोई शब्द ऐसा नहीं है कि पूरी वस्तु के धर्मों का उल्लेख कर सके, तो थोड़ा थोड़ा करके उल्लेख करता है। तो एक वचन से, एक कथन से पूरी वस्तु को समझा नहीं जा सकता, इसलिए ये स्यात् पद लगा करके हमें बोलना चाहिए। और अगर स्यात् पद का उल्लेख नहीं भी कर रहे हैं तो बुद्धि में तो समझना चाहिए कि ये कथन किसी अपेक्षा से है। अन्ये दार्शनिकाः स्यात् पदम विहाय एव पदानि प्रयुज्यन्ते तथापि तत्र अपेक्षा तु राजते एव इदं पदम अस्मिन् अर्थे द्योतयति अस्य अत्र अयम अर्थः तत्र तु अन्यः अर्थः अत्र तु अयम अर्थः। बुभुक्षा काले भोजनम प्रियम भवति किंतु बुभुक्षा न स्यात् तस्मिन् काले अप्रियम भवति। भोजनम तु प्रियमपि नास्ति अप्रियमपि नास्ति, तथापि बुभुक्षा शांति अपेक्षया अस्माभिरेव प्रिय पदम कल्पितम भोजनस्य कृते
अस्माभिरेव प्रिय पदम कल्पितम एवमेव भाषा व्यवहारः प्रवर्तितः। अतः अहम वच्मि स्याद्वादः नाम भाषा सिद्धान्तः। भाषायाः अधिगमने भाषायाः व्यवहारे अपरिहार्यः सिद्धान्तः अस्ति स्याद्वादः। तम सिद्धान्तम् उज्झित्यपि सम्यक् प्रयोगः उत उपसर्ग पूर्वक हा धातु अत्र नास्ति एव इति कृत्वा उज्झित्य है ना, अक्त्वा स्थाने ल्यप उज्झित्वापि भवितुमर्हति उज्झित्यपि भवितुमर्हति। तत्तु व्याकरणस्य विवक्षा वर्तते। बहवः प्रयोगाः सन्ति कालिदासी काव्येषु, कालिदासस्य काव्येषु। व्याकरण दिशा यदि अस्माभिः विचारः क्रियेत चेत् तर्हि ते शुद्धाः शब्दाः। तथापि भावावबोधन काले तेषां प्रयोगः अवश्यमेव कर्तव्यः। अभिज्ञान शाकुन्तले प्राकृत भाषाम् अधिकतया लिखितवान् कालिदासः संस्कृत भाषां वा। भाषा प्रतिमा नाटके प्राकृतम अधिकतया लिखितवान् संस्कृतं वा अधिकतया लिखितवान्। बहवः पात्राः इमे सन्ति ये संस्कृतं न ब्रुवन्ति। तस्मात् यां भाषां ते ब्रुवन्ति तयैव भाषा लिखितवान्, तयैव कालिदासः लिखितवान्। अतः तेषां शब्दानां तासु तासु भाषासु यादृशो अर्थः वर्तते तादृशेनैव अस्माभिर्ज्ञातव्यम्। प्राकृत भाषायां बहवः शब्दाः पुल्लिङ्गे भवन्ति। ते शब्दाः संस्कृत भाषायां केवलं नपुंसके एव प्रयुज्यन्ते। तर्हि संस्कृते यदि ते शब्दाः प्रयुक्ताः देवनागरी लिपिम् आश्रित्य तर्हि तेषां पदानां भिन्नोऽर्थो भवति। प्राकृत भाषाया यदि अर्थावबोधः स्यात् तर्हि तेषामेव पदानां भिन्नोऽर्थः भवति। एवमेव विचारणीयं बहुशः अस्माभिः। स्याद्वादः अस्माकं जीवने अपरिहार्यः सिद्धान्तः। स्याद्वादं विहाय भाषा व्यवहारः न संभवति। न लोक व्यवहाराय न च शास्त्राणाम् अवबोधने। तत्र बुद्धेः विवक्षा अवश्यम् अन्वेषणीया। कया बुद्धया आनन्दाप्लुताः सन्तः कालिदासेन काव्यानि विरचितानि। आनंद की अनुभूति से, तो वो आनंद की अनुभूति की विवक्षा आप करोगे तो उसका रस ले पाओगे। और यदि केवल आप शब्दों के जाल में उलझ जाओगे तो उन शब्दों की सही अर्थावगति आपको नहीं हो पाएगी, उन शब्दों को आप सही नहीं जान पाएंगे। उन शब्दों को यदि आपको सही जानना है तो शब्दों के प्रयोगता की विवक्षा को समझना होगा और उस विवक्षा के अनुसार ही अर्थ जानोगे तो सही अर्थ का अवबोधन माना जाएगा। शास्त्रों के बारे में ये बात थोड़ी कठिन हो जाती है क्योंकि शास्त्रों के प्रयोगता तो अब है नहीं। शास्त्रों को लिखने वाले तो यहाँ है नहीं, तो अब उनकी विवक्षा अपन कैसे समझें। तो उनकी विवक्षा का निर्धारण भी हमें अपनी बुद्धि से करना पड़ता है और उसके लिए हमें युक्ति की कसौटी को अपनाना पड़ता है। और वो कसौटी सत्य असत्य के विवेक से, उपयोगिता अनुपयोगिता के विवेक से पल्लवित होती है, पुष्पित होती है और हमें
सही रास्ते तक लेके जाती है। और कोई दूसरा यदि हम प्रयोजन लेकर के चलेंगे, शास्त्रों का अर्थ करेंगे, तो फिर हम शब्दों से कुछ नहीं पाएंगे। अयमर्थो न अयमर्था इति शब्दाः वदन्ति न, अयम तो सिद्धान्तः दार्शनिकानामपि वर्तते लौकिकानामपि वर्तते। कोऽपि शब्दः एवं न भक्ति यद मम अयमेव अर्थः अस्ति, अस्य शब्दस्य अयमेव अर्थः इति कोऽपि शब्दः न वदति, अपितु शब्द प्रयोक्तॄणाम अभिप्रायेण शब्द बोधो जायते, सच अभिप्रायः बुद्धि नियंत्रितो भवति, बुद्धया संस्कारितो भवति, बुद्धि संस्कारात् विवक्षा बोधः अस्माभिः विधेयः, सच विवक्षा बोधः स्याद्वाद रूपेण पल्लवति, स्याद्वाद रूपेण समर्थो भवति, अथवा अस्मान् समर्थम करोति, अस्मभ्यम उपयोगी भवति। स्याद्वाद सिद्धान्तः वस्तूनां परिज्ञाने आवश्यकं प्रतीयते, यतो हि वस्तुनि अनेके धर्माः सन्ति। जैन मान्यतानुसारेण प्रत्येकम् अपि वस्तुनि परस्पर विरुद्ध धर्म युगाः बहवः सन्ति। यथा भाव शक्ति स्वरूपो धर्मः, अभाव शक्ति स्वरूपोऽपि धर्मः, उभयोः एकत्र समवायः भवत्येव। यदि एकम युगम धर्म युगम आदाय वस्तुनः विवेचनम् अस्माभिः क्रियते चेत तर्हि अस्माभिः यह वाग व्यवहारः सत्यं प्रति भवितुम् अर्हति, सा वाग व्यवहारः भवति सप्तभंगी न्यायः, सप्तभंगी सिद्धांतो वा सप्तभंगी न्याय सम्मतो भवति स्याद्वाद सिद्धान्तः। सप्तभंगी न्यायः कः अस्ति? प्रथमं तावत् न्यायः कः अस्ति? भवन्तः जानन्ति एव, अहं मन्ये, नि उपसर्ग पूर्वकात् आयः इति पदः यदि स्यात्, अच्छा ठीक है, तो कसम, हाँ हाँ ठीक है, ठीक, अच्छा बता दिया। 4 बजे खत्म कर, क्या हो गया? अच्छा, कौन थे आपको? जो आचार्य अभी आज उनकी शोक सभा है। अच्छा अच्छा, खुशी को ठीक, सही है। आप लोगों की कोई शंका हो, कुछ हो, तो अब इतना चर्चा कर लिया, बहुत है। शंका हो उसको अपन 10 मिनट तक विचार कर सकते हैं, उसके बाद फिर ये अभी खत्म हो जाएगी। उसका कारण कि कोई कमी हो गई है पूर्वाचार्य की, जो अपने यहाँ के ही आचार्य थे साहित्य विभाग के, LBS के, तो उनके बारे में शोक सभा रखी गई है। अतः ये कक्षा समाप्त हो जाएगी। ठीक, जिज्ञासा हो तो कोई, बीच बीच में हो गई, बीच बीच में हो गई थी जिज्ञासा। किसका? हाँ, अनध्यवसाय की चर्चा सुबह आई थी। अनिच्छा पूर्वक जानने में आ जाए उसको अनध्यवसाय कहते हैं। जानना नहीं चाह रहा परंतु जानने में आ रहा है तो उपेक्षा कर जाता है, उससे कोई उसे फायदा नहीं है, ऐसे जानने को अनध्यवसाय कहते हैं।
जिसमें निश्चय नहीं होता। और किसी का कोई प्रश्न हो, जिज्ञासा? तो इस प्रकार आज सर्वदर्शन विभाग द्वारा आयोजित एकादश दिवसीय कार्यशाला के द्वितीय दिवस का द्वितीय सत्र प्रोफेसर श्रेयांश सिंह जी द्वारा संपन्न किया गया, जिसमें गुरु जी ने सर्वदर्शन संग्रह के आधक दर्शन का कल के सायंकालीन सत्र में, आज के प्रातःकालीन सत्र में तथा आज के इस सत्र में बड़ी सम्यक रूप से तत्व दृष्टांतों द्वारा तत्वों का यथार्थ वाचन किया। इसमें जो बौद्ध दर्शन का पूर्व वाक्य था, जो हमने कल के सत्र में पढ़ा था, बौद्ध दर्शन का पूर्व वाक्य, उसका भी सर ने यथासमय उपशमन किया था। इस प्रकार गुरु जी का जो वक्तव्य अध्यापन रहा, यह हमारे लिए अत्यंत ज्ञानवर्धक रहा। इस प्रकार इस सत्र के अंत में मैं पुनः डॉक्टर दयाल सिंह पवार गुरु जी से निवेदन करता हूँ कि आज के मुखिया की प्रवक्ता गुरु जी का धन्यवाद ज्ञापन करें। सर्वदर्शन विभाग यजमान विभागत्वेन सर्वदर्शन विभागस्य आचार्याः तेषां अभिनन्दनम् अपि च अन्ये अत्र निष्ठिताः विद्वांसः प्रत्यक्ष रूपेण अवलोक्यमानाः अयं महान् महतः प्रमोदस्य विषयः। अद्य द्वितीयः दिवसः अस्माकं विचारगोष्ठ्याः अस्माकं कार्यशालायाः वर्तते। वस्तुतः सर्वदर्शन विभागेन या दशदिवसव्यापिनी सद्गुरुमुखी कार्यशाला रचिता, तस्यां कार्यशालायां अद्य यावत् ये मान्याः विद्वांसः तेषां वर्तते किमपि वैशिष्ट्यं। वयम् आत्मनो वयं धन्यान् मन्यामहे। जैनविद्यायाः एतादृशाः अद्भुताः सम्प्राप्ताः वर्तन्ते। येषाम् इदं वैशिष्ट्यं तु वर्तते एव, ते विषयस्य विद्वांसः सन्ति, सर्वे भवन्ति, ये विद्वांसः आमन्त्र्यन्ते, परन्तु तेषाम् अन्येपि भूयां तु विशेषाः वर्तन्ते। तेषां वैशिष्ट्यं वर्तते यत् इमे आचार्याः यथा ये यत्किमपि प्रष्टुकामाः सन्ति तो बाकी का बोलना तेषां तदनुकूलम् उत्तरं प्राप्तुं शक्यते। तैश्च न केवलं दक्षतापूर्वकमुत्तराणि दत्तानि, इदं वैशिष्ट्यं यत् सारल्येन यथा तेषां स्वभावः सरलः कठिनानां क्रियमाणानां प्रश्नानाम् उत्तरं सारल्येन सरलभावनया शास्त्रार्थपरम्परया आगतानां प्रश्नानां सारल्येन उत्तरं येभिः आचार्यैः प्रदत्तं। वस्तुतः तेषां या समाधानपद्धतिर्वर्तते तेषां सर्वे वयं प्रमुदिताः।
येषां व्याख्यानेन च वयं सर्वे लाभान्विताः आनन्दम् अनुभवामः। येषाम् आचार्याणां कृते वयं भूयो भूयो प्रार्थनीयं यावयन् आत्मनो आनन्दम् अनुभवामः। अपि च विभागपक्षतः सर्वदर्शनविभागपक्षतः जयमानविभागपक्षतः विद्यापीठपक्षतः विश्वविद्यालयपक्षतः ये सर्वे आचार्याः उपस्थिताः सन्ति विविधविभागेभ्यः समागताः ये सन्ति। अपि च दर्शन संकायस्य ये ग्रन्थप्रविष्टाः आचार्याः सन्ति तेषां सर्वेषामपि वस्तुतः तेषां सर्वेषामपि धन्यवादं ज्ञापयन् अहम् आत्मनः बोधमनुभवामि। अपि च ये छात्राः ये समुपस्थिताः सन्ति वस्तुतः अहं मन्ये यथा मया प्रश्नमाध्यमेन स्वयमपि श्रुतः अन्तर्जालमाध्यमेनापि अत्र न केवलं विद्यार्थिनः अपि तु विद्वांसः आचार्याः सङ्गताः सन्ति अहं मन्ये। तेषाम् आचार्याणां पूज्यभावेन अभी जो ये विद्यार्थिनः ये अस्माकं शोधछात्राः एव वर्तमानाः सन्ति तेषां कृते आतङ्कज्ञापनं तु नैव कर्तुं शक्यते। तेषां कृते साधुवादज्ञापनमेव मया क्रियते। अपि च सर्वेषां कृते येषां प्रत्यक्षरूपेण परोक्षरूपेण किमपि योगदानम् अस्यां कार्यास्याः कार्यशालायाः वर्तते तेषां सर्वेषां हार्दिकं स्वागतं धन्यवादं च ज्ञापयन् मोदमनुभवामि। जय भारत। गुरु जी का तो हृदय से धन्यवाद ज्ञापन करते हैं तथा यह सत्र माननीय प्रोफेसर श्रीनाथ गुरु जी की आज्ञा से समाप्त किया जाता है। एक सूचना है कि जो पार्टिसिपेंट्स ऑनलाइन जुड़े हैं गूगल मीट में ऑनलाइन लिंक सेंड कर दिया गया अटेंडेंस का, वो अटेंडेंस कर लें तथा अभी भौतिक रूप से उपस्थित सभी छात्रों को भी सूचना है कि कुछ समय के लिए यहीं पे बैठे रहेंगे, कुछ समय के लिए यहाँ अटेंडेंस लगा लेंगे, पुनः कुछ समय तक बैठे रहेंगे क्योंकि अभी लोकसभा में हमें जाना है। फिर हम आकर आप लोगों के लिए एक और सूचना देंगे। ठीक है, बैठे वहाँ पर भी टाइम लगेगा तो उनको जाने दिया जाए। पार्टिसिपेंट अटेंडेंस नहीं हुई है ना, अटेंडेंस करके उसके बाद कुछ होगी नहीं। वो बंद हो गया। जी सबको मुक्त कर दीजिए विजय जी, सबको मुक्त कर दीजिए साइन करके पर्ची लेके। वो अपना लेते जाएंगे चलते जाएंगे। गुरु जी बात कर दीजिए, ये मैं कर देता हूँ, ये मैं कर देता हूँ। क्या चाहिए गुरु जी तो गेस्ट हाउस में ही अल्पाहार करेंगे। अभी गुरु जी चलते हैं 1 मिनट में। कैमरा ऑफ कर दीजिए, कैमरा और माइक दोनों ऑफ कर दीजिए। शांत हो।
भगवान सूर्य की मूर्ति भगवान